झूले 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 आज सुबह बताया तुम्हें, वीडियो पोस्ट कर दो। सुबह बताया था। झूले 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 हाँ चलेंगे चलेंगे भाई सर। बताइए सर, बोलिए। हम लोग यहाँ के हरावा के निवासी हैं और हम सब गांव वाले हैं, इधर ही घर हैं साथ साथ में। तो हमें कल मैसेज मिला था, मतलब हमने सोशल मीडिया के थ्रू ये पता चला इनकी यात्रा हमारी यहाँ से गुजर रही है। तो हमने सोचा, हमने गांव वालों ने सोचा कि हम क्यों ना इनके लिए थोड़ा सा हम अपनी तरफ से पानी जूस की सुविधा इनको प्रदान करें, क्योंकि आज काफ़ी गर्मी है, पिछले 2 दिनों से काफ़ी गर्मी है। तो हमने इनके लिए आज प्लान किया शाम को, और सुबह हमने जूस भी अरेंजमेंट किया यहाँ पे इनके लिए। और जो ये यात्रा है, हम भी वर्चुअली इनका साथ दे रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि इनको इनका हक मिलना चाहिए और ये जो यात्रा इनकी सक्सेसफुल होनी चाहिए। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतनी धूप में चल रहे हैं ये लोग। पैदल यात्रियों का एक जत्था जो है इसी सीमेंट फैक्ट्री के आसपास जो है पहुंच चुका है। बहुत गर्मी है, इस गर्मी में भी उसके बावजूद भी लोगों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे लोग अलग अलग तरीके से, किसी ने अपने टी शर्ट से अपने सर को ढका हुआ है, तो किसी ने जो है छाता का उपयोग कर रहे हैं, और आगे जो राष्ट्रीय झंडा लेकर के जो चल रहे हैं, बड़े जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हुए अपने जोश को और मोमेंटम को जो है कायम रखते हुए अभी ये छोटा सा जत्था जो है यहाँ पे पहुंचा है। और धीरे धीरे ऐसे ही पीछे जो है जत्थे आते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। तो ये लेह से दिल्ली तक की जो यात्रा 6 शेड्यूल की मांग को लेकर और पर्यावरण में जो बदलाव है, खराब बदलाव है, और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को साथ में जो है कैरी करते हुए ये यात्रा जो है बिल्कुल गांधीवादी तरीके से चलती हुई पहुंचेगी 2 अक्टूबर को राजघाट पर। तो ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो की झलकियां आपको जो है दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगले किसी और पड़ाव पे।
दिल्ली की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक जो है जाबाज सैनिक की तरह जो है हिमाचल प्रदेश की दिल्ली से जो है ये यात्रा जो है बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर भी जो है लोग लगातार जो है आगे हैं, पीछे रह जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि टनल्स है, जो टनल्स हाँ करते रहिए। झूले 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 बहुत तेज गर्मी और मैदानी इलाकों में जैसे जैसे यात्रा जो है प्रवेश कर रही है, गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मगर उससे जो है पैदल चलने वाले यात्रियों के उत्साह में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो यात्री आ रहे हैं, कुछ लोगों ने हाथ में जो है छतरियां ली हुई है, कुछ लोगों ने जो है धूप से बचने के लिए हैट लिया हुआ है, कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं लिया हुआ है। तो यदि आप ये समझते हैं कि मौसम की जो है विषमता या मौसम की जो है मुश्किलात और जो मैदानी इलाकों में जो गर्मी पड़ रही है, यदि वो गर्मी यदि इन पैदल यात्रियों को कहीं हौसले को जो है यदि तोड़ पाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। यात्रा उसी उत्साह के साथ जो है आगे बढ़ रही है, मौसम कैसा भी हो, हर मौसम में जो है ये सारे पैदल यात्री जो है पूरे जोश और उमंग और उत्साह के साथ जो है लेह से दिल्ली की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है इन लोगों के जो है हौसलों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। तो बिल्कुल एक जो है जाबाज सैनिक की तरह जो है हिमाचल प्रदेश की भूमि से जो है यह यात्रा जो है बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में, बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर भी जो है लोग लगातार जो है बढ़े जा रहे हैं, कुछ आगे हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि टनल्स हैं, तो टनल्स में जो पैदल जो यात्रा पार करने की अनुमति नहीं दी गई है, तो वहाँ पर जो है टनल वाले जगहों पर यात्रा को जो है ट्रैवलर के थ्रू जो है पास कराया जाता है। दोस्तों, जब हम आए थे लेह की जो है उस पे, तो करीब लगभग 7 जो है टनल आए थे, और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 5 टनल हम क्रॉस कर चुके हैं, और आगे जहाँ तक मुझे याद है कि 2 टनल और होने चाहिए। तो दोस्तों, टनल पैदल पार करने की अनुमति ना होने की वजह से जो है गाड़ियों से पार कराया जाता है। और देख रहे हैं आप किस तरह से बड़े धैर्य और परिश्रम के साथ ये यात्रा जो है धीरे धीरे जो है लेह से दिल्ली की ओर बढ़ रही है। मिलते हैं आगे अगले किसी और पड़ाव के ऊपर। क्योंकि आप देख रहे हैं हिमालय भर में बहुत से ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं जो कि विनाश के नज़ारे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं हमारे यहाँ तो बहुत अकाल होता है, फिर फ्लैश फ्लड बाढ़ आती है, खासकर ग्लेशियर्स के जल्दी पिघलने से। और आजकल ये जो मानसून के बादल उठ रहे हैं सागर से, जलवायु परिवर्तन और गर्मी बढ़ने के कारण ये हिमालय को भी पार करके ट्रांस हिमालय में पहुंच जाते हैं, जहां नहीं पहुंचते थे कभी भी, लद्दाख या तिब्बत में। तो वहां पर भी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, जिससे कि बाढ़ और अकाल, उसके बाद अगला अकाल होता है।
वैसे ही यहाँ आप देख रहे हैं जंगलों में कहीं आग लग रही है तो कहीं बाढ़, कहीं जो हम विकास के नाम पे करते हैं 4 लेन की सड़कें जो कि बहुत ढलान वाले पहाड़ियों पर और फिर उससे धंस जाता है, कहीं विकास के नाम पर हम पन बिजली हाइड्रो प्रोजेक्ट्स करते हैं जिससे कि हमारे बहुत से वादियाँ गांव डूब जाएंगे। तो ऐसे अंधाधुंध विकास शहरों के लिए हम ना करें कि पहाड़ों के लोग ही डूब जाएं या बिखर जाएं, क्योंकि ये जो बिजली है वो चाहे हमारे यहाँ के हाइड्रो पावर से हो या लद्दाख के बहुत बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स जो वहाँ आ रहे हैं उनके वजह से हो, ये जाति बड़े बड़े शहरों में हैं जहाँ पर लोगों को इसकी कीमत भी नहीं पता होती है, आधा यूज़ करते हैं, आधा मिस यूज़ करते हैं, आधा वेस्ट करते हैं। ऐसा डेवलपमेंट मॉडल अच्छी नहीं है। इसलिए सरकार जो भी नीतियाँ अपना पाए, जो भी औजार संविधान के प्रयोग करके इन पहाड़ों को संरक्षित रख सके वो करे। लद्दाख के केस में हम 6वें शेड्यूल की मांग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 90% से भी ऊपर लोग जनजातीय हों और ये 6वां शेड्यूल बना ही इसलिए है और इसी का हमें आश्वासन और वचन मौजूदा सरकार ने 5 साल पहले कई इलेक्शंस में दिए, तो हम उसी वचन को याद दिलाने जा रहे हैं। ऐसे ही प्रावधान बाकी हिमालय के हर क्षेत्र में या जो पहले से हैं या नए बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि स्थानीय लोग जो हिमालय में रहते हैं उनकी सहभागिता हो, उनकी सहमति हो कोई भी बड़ी परियोजना करने से पहले। सिर्फ ये कुछ कंपनियों के ऊपर रहम करम पर ना छोड़ दिया जाए, यहाँ के लोगों को भी क्या यहाँ के लिए ठीक है क्या नहीं है बोलने का हक दिया जाए। यही 6वां शेड्यूल लद्दाख के लोगों को देता है। ऐसे ही प्रावधान पूरे हिमालय में हो ताकि हिमालय संरक्षित रहे, सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि सिर्फ हिमालय में बसने वाले लोग ही नहीं, कहा जाता है कि ये जो हिमालय में ग्लेशियर्स हैं ये 50 लाख लोगों के लिए तो सीधा पानी का स्रोत है जो कि हिमालय में बसते हैं। फिर 2 बिलियन यानी कि दुनिया की 1/4 आबादी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं ग्लेशियर्स पर निर्भर हैं। तो ये आगे आने वाले समय में पूरे उत्तर भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बन सकता है पानी के लिए, अभी से हम देख रहे हैं। तो इसलिए हिमालय को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। हम लद्दाख से शुरू कर रहे हैं मगर हमारा परिकल्पना है कि पूरा हिमालय के लोग इसमें जुड़ें और अपने अपने जगह को संरक्षित करें। आप अपने वादी को करें, हम अपने को करें। ऐसा करते करते हर एक समुदाय जब अपने घाटी का, गांव का संरक्षण करे तो हिमालय का संरक्षण खुद होगा। हम खुद करें और सरकार से भी मांगें कि ऐसे प्रावधान लिए जाएं, तो फिर ये संरक्षित रह पाएगा। यही हम आते हुए लोगों से भी कहते आ रहे हैं, अभी आप लोगों से भी कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार पर ना निर्भर रहें, खुद अपनी पहल करें, अपने को उदाहरण बनाएं कि कैसी हमारी जीवन शैली हो ताकि ये हिमालय जलवायु परिवर्तन से बचा रहे। और फिर बड़े शहरों के लोगों से भी आग्रह करें कि वो भी सादगी भरा जीवन जिएं। तो खुद अपने को उदाहरण बनाएं, लोगों से अपील करें और सरकार से तो बिल्कुल मांग करें कि इन हिमालयों को सिर्फ आज की दोहन शोषण की एक संपत्ति की तरह ना देखें। ये एक भौतिक संपत्ति नहीं है, ये देवों की भूमि जैसा कहा जाता है यहाँ, तो उसका उसी तरह से आदर किया जाए और इसे आगे के लिए संरक्षित रखा जाए। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, दिल्ली की सरकार? जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि 6वें शेड्यूल में लद्दाख को संरक्षित करने का जो वादा उन्होंने किया है उसी को याद दिला रहे हैं कि वादा पूरा हो, नहीं तो चुनावी वादों का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। 2 चुनाव जीते हैं तो उसके जो प्रतिज्ञा या वचन दिए हैं वो भी पूरे हों। तो लद्दाख के लिए तो वो हम कह रहे हैं। यहाँ के लिए आप लोग भी आवाज़ दें, अपने अपने
इलाके के लिए जो उचित प्रावधान है उसमें आप संरक्षित कराएं। जैसे कई जगहों पे 5वां शेड्यूल लागू होता है, कहीं पे 6वां हो सकता है, कहीं पे और प्रावधान पुराने या नए भी हो सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप दिल्ली में किससे मिलना चाहेंगे सर? कि हमारे जो लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत चल रही थी सिलसिला, वो दोबारा शुरू हो, तो हम वही याद दिलाने जा रहे हैं। हम राजघाट पर दिल्ली में पहुंचेंगे। किस तारीख को पहुंचेंगे आप? 2 अक्टूबर, जो कि बापू की जन्मदिन है। इलेक्टेड विधानसभा भी तो चाहिए वहाँ पे। आपको इलेक्टेड विधानसभा चाहिए वहाँ पे? जी हाँ, एक बहाली लोकतंत्र की लद्दाख में हो, ये मतलब ये सब, जब चाहे वो विधानसभा के स्तर पे हो या 6वें शेड्यूल में ज़िला के जो स्वायत्त परिषद होते हैं जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, दोनों ही लोकतंत्र के रूप हैं और दोनों से स्थानीय लोगों का निर्णय की प्रक्रिया में सहभागिता होगी। तो हमारी उम्मीद है कि वहाँ के लोग जिनको वहाँ जीना है सैकड़ों साल, वो बेहतर निर्णय लेंगे अपने इलाके के व्यवस्थापन का। ठीक है सर, थैंक यू। अभी तक सर आप हिमाचल में ये तीसरे जिले में आए, मंडी में, लाहौल और कुल्लू के बाद, तो हिमाचल के लोगों से आपको कैसा अनुभव रहा, क्या सहयोग मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि हिमाचल के लोग हिमालय के संरक्षण के लिए कुछ जागरूक है, समझ पा रहे हैं चीज़ों को? हमें बिल्कुल उम्मीद ऐसी नहीं थी जैसा हमने देखा, क्योंकि यहाँ आके देखा कि जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, हम सोचते हैं हम अकेले होंगे, यहाँ उससे भी ज़्यादा लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी मुंह की बात हमने कह दी, तो लोग उस तरह से उमड़ उमड़ के हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत प्यार बरसा रहे हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे कुछ ज़्यादा प्रभावित हैं, बल्कि उनकी चिंता इतनी प्रबल है कि वो व्यक्त हो रहा है हमारे इस आंदोलन के ज़रिए। तो बहुत समर्थन, बहुत प्यार दिया हिमाचल में प्रवेश करते ही। तो सर आज इतना कनेक्टिविटी है पूरे देश में संचार के और यातायात के साधन का, इसके बावजूद क्या ज़रूरत पड़ गई सोनम वांगचुक को पैदल चलने की? क्योंकि जब धारा 370 हटी थी तो उस दौरान जो है बहुत खुशियाँ मनाई गई थी लेह लद्दाख में, हमने मीडिया के जरिए सुना, तो आज ये परिदृश्य अचानक बदल कैसे गया सर? ये क्या हो रहा है? यही मैं कहता हूँ आप पत्रकारों से, देश, क्योंकि जब यूटी की घोषणा की गई थी तभी ये घोषणा पत्रों में लिखा गया था कि लद्दाख को संरक्षण जो है संस्कृति और पर्यावरण की, वो 6वें शेड्यूल में दी जाएगी। सर आसान शब्दों में ना, तो वो पूरा ही नहीं हुआ, तो इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। वो पूरा क्यों नहीं हुआ, पत्रकारों को गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए कि आपने वचन दिया तो फिर क्यों आप पीछे हट गए? जी जरूर सर। आसान शब्दों में एक आम गांव के एक नागरिक के लिए ना, जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसके लिए 6वां शेड्यूल क्या है सर? क्योंकि वो नहीं जानता इस चीज़ को। बिल्कुल, 6वां शेड्यूल जहाँ पर मौलिक जो जनजातीय समुदाय हैं, शेड्यूल्ड एरियाज जिनमें ट्राइबल जनसंख्या 50% से ऊपर हो, उन जगहों में ऐसे परिषद बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे विधानसभा जैसे छोटे ज़िले के स्तर पर, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, वो अपने लिए कानून तक बना सकते हैं। तो ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लोकतंत्र की लाभ को जनजातीय लोगों के समुदाय तक, ग्रास रूट तक पहुंचाने की। तो अगर छोटे शब्दों में कहें तो लोगों को अपने जी, इस देश में आंदोलन तो बहुत होते रहते हैं। यहाँ से जब आगे चलेंगे पंजाब भी आएगा, हरियाणा भी आएगा, फिर दिल्ली भी आएगा जहाँ आपने जाना है। तो यहाँ से आगे के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से हम पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आए? अपने अपने इलाके में जो जो आप देख रहे हैं समस्याएं, उनको आप आगे आके, आप किस आंदोलन से कैसे कनेक्ट करें वो फिलहाल जी हम इस यात्रा यही के कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन से ज़्यादा वो अपने परिवेश में जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो करें। चाहे पंजाब में कोई समस्याएं हैं तो उनको वो लें जो उन्हें ज़्यादा समझ होगी। हाँ, हमारे साथ जुड़ने से एक तो हमारे मुद्दे को, जो कि हिमालय का है, हिमालय का मुद्दा उनका भी मुद्दा है, उसे समर्थन मिलेगा और हम उनके आवाज़, उनके संदेश को आगे ले जाएंगे देश तक। तो हमें उम्मीद है जिस तरह से हिमाचल में लोग जुड़े, वैसे ही पंजाब में भी लोग जुड़ेंगे और दिल्ली तक ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे और 2 अक्टूबर को देश भर से लोग जुड़ेंगे। हम
उस दिन याद दिलाना चाहते हैं कि भारत में जो कमी है, डेफिसिट है, वो ट्रस्ट की डेफिसिट है, विश्वसनीयता की, क्योंकि लोग वचन देते हैं और भूल जाते हैं। तो सत्य को पुनर्स्थापित करेंगे, लोकतंत्र को भारत के सुदूर प्रदेशों में भी पहुँचे, लद्दाख जैसे इलाकों में भी उन्हें बिना लोकतंत्र, बिना जबान ना रखा जाए, और वैसे ही पर्यावरण की प्राथमिकता पर हम जोर देंगे। धन्यवाद। अब हम बहुत बहुत धन्यवाद करना